हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर कुछ ऐसा आइडिया दीजिए जिससे हमारा सीयूटी पीजी में अच्छा रैंक आ जाए और हम टॉप कर जाएं। तो काफ़ी बच्चे बहुत बार मैसेज कर रहे हैं, सर कैसे करें कैसे करें। तो आज उसी पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे जिस बिहाफ पे आप आसानी से अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और उस बिहाफ पे अपना सीयूटी पीजी में एक टॉप रैंक ला सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कि कैसे करें। काफ़ी बच्चों के सवाल थे, मैंने देखा भाई कई बार मैसेज आ रहे हैं, सर क्या करें क्या करें। तो चलिए आज हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि आपको किस तरीके से रूटीन फॉलो करिए कि आपका प्रॉपर तरीके से आप टॉप रैंकर्स में जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं उसके लिए। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहला काम ये करिए, अपने सारे सिलेबस को देख लीजिए ध्यान से। सिलेबस में देखिए इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तो सारे सिलेबस को ध्यान से देखिए। सिलेबस को देखने के बाद समझिए कि कौन से सिलेबस से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूछे जा रहे हैं, यानी उन सारे टॉपिक के एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने का मतलब है पहले सिलेबस को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं इसके बारे में भी काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे। तो उसके लिए आपके लिए हम एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जाकर के देख लेंगे तो वहाँ से आपको पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, जिसके भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस ईयर में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बने हैं। उससे आइडिया आपको लगेगा, तो आप उस एक्चुअल समझ पाएंगे कि सिलेबस में हमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर करना है। ज़रूरी नहीं कि हम सारे चैप्टर को लेकर के बैठ गए और ऐसे ही बैल की तरह हम बैठ गए पढ़ने के लिए। अब पूरी पूरी किताब पढ़ने बैठ गए और कुछ होने वाला नहीं उससे। आपको करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करने वाले लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप सारा यूनिट लेकर के उसमें ये हेडिंग पूछा गया है, यानी ये लाइन पूछी गई है, सर इसके बारे में नहीं पता। अगर ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप रैंकर नहीं बन सकते। आपको फोकस उन चीज़ों पे करना है जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। सारी चीज़ों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सारी चीज़ों को हम फ्यूचर में पढ़ लेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है। पहले हमारा काम क्या है, हमें टॉप करना है। टॉप करने के लिए हमें उन पॉइंट्स को कवर करना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देख करके आपके पास पेपर एनालिसिस है, उसमें देख लीजिए कि किस में से कितना क्वेश्चन पूछा है। अब उस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए कि हमें ये टॉपिक कवर करना है। अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए मटेरियल। तो मटेरियल के लिए आपको चाहिए डिफरेंट टाइप के जो नोट्स हैं या बुक्स हैं। तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा बुक्स ले लें, कौन सा हमें नोट्स चाहिए। तो अगर आप ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक में जेम्स होय की बुक प्रिपेयर कर सकते हैं आप सभी लोग। तो उसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के लिए आप लोग क्लैडन की बुक फॉलो कर सकते हैं, जो कि सफिशियंट है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पूरी शर्मा पठानिया भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं के एल कपूर की बुक। तो इन सारी बुक्स को फॉलो करके आप आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, जो संस्थान के द्वारा मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, उन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो ये सारी चीज़ों को पहले ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। कंटेंट जब रहेगा तब तो पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। तो कंटेंट पहले अपना मैनेज कर लीजिए सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ आप जो भी चीज़ें पढ़िए उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करिए। अगर जब तक एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने का मतलब है जो चीज़ें आपने पढ़ी क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर अप्लाई कर लेंगे तो यानी आपका जो टॉप रैंकिंग वाली कंडीशन है उसको आप फुलफिल करेंगे। अगर इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको रेगुलर रिवाइज करना है। सबसे पहला काम आपको जो भी टॉपिक आज आपने किया उसको कल फिर पढ़िए, फिर परसों पढ़िए। इतनी बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए बीच बीच में। इतनी बार रिवाइज करिए कि वो चीज़ कभी आपसे स्किप होने ही नहीं पाए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अगर इसके साथ साथ बात करें तो अगर आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो ये 3 टाइप की केमिस्ट्री दी गई है। तो इसमें से अगर आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक ठाक जो जिसमें हमारा एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है, उन टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगर इसमें से 4 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। 4 टॉपिक कहने का मतलब है जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, उसके साथ साथ हमारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग, तो ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गया। ये 4 टॉपिक कवर कर लिया तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिक में भी है हमारा कुछ टॉपिक कवर करने हैं, जैसे हमारे पास हो गया जीओसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी 4 टॉपिक आपने कवर कर लिया बहुत अच्छे से तो भी आपका एक अच्छा रैंक बन जाएगा।
फिजिकल में भी आपको क्या करना है, वही सेम तरीका से यहाँ पे कम से कम 4 चैप्टर ऐसे हों जिनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे यूनिट को लेके बैठना है, जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं से आप पढ़ाई करनी है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो आपको जब रिवीजन कर लिया तो उसके बाद आपको करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं सारे पेपर को बैठ के सॉल्व करिए। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए। लिख के देता हूं, आपको नए नए कंसेप्ट डेवलप होंगे जिसके बिहाफ पे आपको नए क्वेश्चन अगर देखेंगे तो भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं क्या कि 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन को कट करने का तरीका सोचते हैं। अगर 4 ऑप्शन को कट करने का अगर आप तरीका सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर माइंड क्रिएटिविटी और ज़्यादा डेवलप होगा। जब क्रिएटिविटी डेवलप होगा तो उसके बिहाफ पे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। जब सोचने की शक्ति बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन अच्छा होगा और आप टॉप रैंक में फिट हो जाएंगे। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट भी ले लीजिए। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती होगी, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए IFS है आपके साथ, परेशान मत होइए, मॉक टेस्ट भी दे देंगे जिसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी। अगर इसके साथ साथ बात करें तो अगर आपको मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कंटेंट हमें जो बुक्स आपने बताया सर उससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू हम आसानी से उसकी पढ़ाई कर सकें, तो बिल्कुल आपके साथ है IFS। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं शिखर बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है नया, जिसमें हमारा 28 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। IIT JEM जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं या जो बच्चे हमारे CUT PG के टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारा शिखर बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से। अगर जो बच्चे हमारे बहुत बिजी लाइफ में है, उनके पास टाइम नहीं है और वो चाहते हैं तैयारी करना, उनके पास शाम में वक्त मिलता है या रात में वक्त मिलता है पढ़ने के लिए, तो वो ले सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज। उसके लिए भी हमारे IFS ने आप सबके लिए व्यवस्था की है, रिकॉर्डेड कोर्सेज ले लीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इस समय आप सबको मिल रहा है दिवाली स्पेशल धमाका, जो कि ऑफर है 50% का, तो इसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर हम बात करें आपको जो पेपर एनालिसिस की बातें कर रहे थे, हम पेपर एनालिसिस कहाँ से मिलेगा, तो जाइए हमारे IFS के ऐप पे, तो उसको ऐप के थ्रू अगर जाएंगे तो वहाँ पे प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर हैंडआउट, PYQs, पेपर एनालिसिस, यहाँ पे आपको मिलेगा पेपर एनालिसिस, जो कि आप यहाँ से आसानी से पेपर को एनालाइज कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने गए हैं। हर ईयर के सारे वहाँ पे डाटा दिए गए हैं, आप आसानी से उसको देख लीजिए। ओके गाइस, तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आपको टेंशन हो रहा है कि सर सारी चीज़ें हमको चाहिए, तो बिल्कुल आपके साथ IFS खड़ा है, तो आप आइए और यहाँ पे अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे CUT PG के टॉपर्स की लिस्ट है, उसके साथ साथ IIT JEM, गेट बी एंड गेट टॉपर्स की लिस्ट है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।